आई एम योर साइंस टीचर। अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ साइंस के बारे में। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसे कि हम लर्न नहीं कर सकते, हमें उसको अच्छे से समझना होता है। हम अपनी बुक को अगर प्रॉपरली पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे लेसन को, तो उस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा हम बहुत ही आराम से कर लेंगे। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस? हमारे लाइफ में साइंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है? आप खड़े भी हैं जमीन पे तो साइंस की ही वजह से। आप एक छोटे बच्चे से बड़े हो रहे हो, उसमें भी साइंस है। आपके चारों ओर जो भी इन्वायरमेंट है, सब कुछ, एवरीथिंग इज साइंस। जितने भी आपके घर में गैजेट्स हैं जो आप यूज करते हैं, वो सब के सब इन्वेंशन है साइंस के ही। अगर साइंस ना हो तो एकदम से जैसे एनिमल रहते हैं, बिल्कुल ऐसी ही हमारी लाइफ भी हो जाएगी। तो साइंस, आज हम लोग जो ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आप लोग वीडियो वगैरह देख रहे हैं, ये भी साइंस की ही वजह से है। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको हमें इंटरेस्ट जगा करके अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप लोग तो ग्रोइंग एज के हो, आपको तो बहुत मजा आएगा ये सब चीजों करने में, देखने में, प्रैक्टिकल करने में, समझने में। तो आप लोग घर पे जितने भी आपके पास सामान है उससे आप प्रैक्टिकल किया कीजिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश किया कीजिए। और बच्चों के पास इतना अच्छा ब्रेन होता है कि वो एक एक चीजें अगर देख ले, कहीं भी समझ ले, देख ले, टीवी में कुछ आ रहा है या यूट्यूब पे कुछ आ रहा है, कहीं भी कुछ आ रहा है, अगर वो उसको देख करके उसको करने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम अपनी पहली स्मार्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट लेसन इज सोर्सेज ऑफ फूड एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। सपोज दिस इज अ कार, व्हाट विल हैपन? अगर इसका पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? द इंजन विल स्टॉप। इंजन जो है वो रुक जाएगा। तो कार चलती कैसे है? कार का इंजन चलता कैसे है? उसमें हम कुछ फ्यूल डालते हैं। वो फ्यूल क्या है? पेट्रोल है। बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती। कार चलाने के लिए पेट्रोल और ऑक्सीजन एक निश्चित अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में उसमें डाला जाता है, जिससे कि वो कार जो है रन करती है। उसी तरह से हमारी बॉडी जो है, हम लोग अगर वो फ्यूल जो कि कार में पड़ता है पेट्रोल फ्यूल है, अगर इसी तरह हमारी बॉडी को भी फ्यूल की जरूरत होती है, हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए, चलने के लिए। तो वो फ्यूल क्या है हमारी बॉडी का? पेट्रोल तो नहीं हो सकता। तो हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है? ये फूड्स जो कि हम रोज खाते हैं। उस फूड के बिना हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। जब बच्चा एक छोटा जन्म लेता है, एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो वो कैसे इतना बड़ा हो जाता है? फूड ही है वो फ्यूल जिसे कि बच्चे खाते हैं, चाहे वो मिल्क के रूप में हो या फ्रूट हो, दाल चावल हो, जो कुछ भी हो, जो भी आप खाते हैं, वो उसी से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी जो है एक छोटे से बड़े बच्चा बन जाता है, फिर वो यंग हो जाता है। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल, जो कि हमारे फ्यूल जो है फूड है, अगर वो मिले, जिसमें कि तरह तरह के केमिकल्स हैं, जो हमें राइट अमाउंट में मिले, तो हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर रूप से वर्क करता है। वो केमिकल क्या है? वो केमिकल बच्चों न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। हमारे बॉडी में वो प्रॉपर वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हर न्यूट्रिएंट्स का अपना अलग फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ फूड, देयर आर मेनली 3 फंक्शंस ऑफ फूड। पहला, फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा यह है कि हमारी बॉडी के ग्रो होने के लिए, छोटे से लेकर के जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए करता है। उसके साथ ही जो हमें चोट लग जाती है तो हमारे हीलिंग करता है, रिपेयर करता है हमारे चोट को। तीसरा है कि हमें बीमारियों से बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, जो भी बाहरी जितने भी वायरसेस हैं, कीटाणु हैं, उनसे, इन्फेक्शंस हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है।
तो बच्चों अगर हम राइट अमाउंट पे न्यूट्रिएंट्स अपने डेली के फूड में लेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अभी बच्चों आप लोगों को पता है कि कोरोना चल रहा है आजकल चारों तरफ उसकी, तो क्या है कि अगर हम राइट अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स अपने फूड में लेंगे तो हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होगी और हम बचे रहेंगे। वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया, इंडिया में कई तरह के फूड पाए जाते हैं बेटा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स का क्लाइमेट अलग होता है, वहाँ की सॉइल अलग होती है, तो वहाँ अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, इसलिए वहाँ का फूड भी सबका अलग होता है। जैसे कि नॉर्थ का जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो साउथ पार्ट्स में नहीं होते, जो वेस्ट पार्ट में होते हैं वो ईस्ट पार्ट में नहीं होते। हर जगह अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ के लोगों का फूड होता है। जैसे कि साउथ में क्या होता है, आपको पता भी होगा कि साउथ में लोग क्या खाते हैं, इडली, डोसा, सांभर, ये सब चीजें साउथ में होते हैं। अगर आप पंजाब में चले जाइए तो वहां पे पराठे, सरसों के साग, ये सब चीजें खाने में होते हैं। बंगाल में चले जाइए तो वहां का फूड क्या हो जाता है, मछली एंड फिश एंड राइस, ये वहां का फूड है। तो जितने भी जगह हैं सबका अलग अलग, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी डिफरेंट रीजन्स के होंगे और सबका फूड जो है, कोई जरूरी नहीं कि जो टिफिन में आप लेके आए हैं वही वो भी ले आए होंगे। इंग्रेडिएंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स क्या है बच्चों, जब आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हो, सपोज आप चिप्स लेके आते हो, चिप्स के पैकेट पे आपने कभी ध्यान दिया है, जब बैक साइड में, उसके बैक साइड में आप देखिए इंग्रेडिएंट लिखा होता है। इंग्रेडिएंट, ये इंग्रेडिएंट क्या है, जब आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा होता है कि ये चिप्स बना कैसे कैसे है, क्या क्या चीजें पड़ी हैं इस चिप्स को बनाने में। उसमें पोटैटो लिखा होता है, एडिबल ऑयल लिखा होता है, सॉल्ट लिखा होता है, स्पाइसेस लिखा होता है। तो ये सारी चीजें जिनसे कि वो चिप्स बना है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। घर में भी आपकी जितनी चीजें बन रही हैं उन सारी चीजों में भी इंग्रेडिएंट्स होता है। अगर मम्मी आपके चावल बना रही है तो चावल में क्या इंग्रेडिएंट पड़ा बच्चों, चावल में राइस और वाटर, ये दो इंग्रेडिएंट पड़े। अगर आपकी मम्मी चाय बना रही है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट पड़ा, वाटर, मिल्क, टी लीफ, शुगर, ये चार चीजें पड़ी, ये चारों चीजें इंग्रेडिएंट्स कहलाए। चिकन बिरयानी अगर उनकी मम्मी बनाती है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसमें राइस, वाटर तो रहता ही है, उसके अलावा चिकन होता है, सम स्पाइसेस एंड एडिबल ऑयल। तो इतनी सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स हो गई। तो जो कुछ भी हम बनाते हैं उसमें जो कुछ भी हम डालते हैं वो सारे के सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहां से हैं, कहां से लाते हैं? आप कह दोगे मार्केट से आ जाते हैं। बिल्कुल, मार्केट से तो आते ही हैं। मार्केट में कहां से आते हैं, कौन देता है? कुछ तो इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि जब आपकी मम्मी चावल बनाती है तो चावल में क्या है, राइस है और वाटर है। तो राइस जो है वो प्लांट से मिलता है और वाटर जो है ना प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से। तो वो वाटर कहां से मिलता है, नेचर से मिलता है, अर्थ से मिलता है। चिकन बिरयानी जब आपकी मम्मी बनाती है तो जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, राइस प्लांट से मिलते हैं, स्पाइसेस वो भी प्लांट से मिलते हैं, ऑयल जो डाला जाता है वो भी प्लांट से मिलता है। बट जो उसमें चिकन पड़ता है क्या वो प्लांट से मिलता है? नहीं, वो एनिमल से मिलता है। सॉल्ट क्या प्लांट से मिलता है? क्या वो एनिमल से मिलता है? नहीं, सारी चीजें जो हैं प्लांट और एनिमल से नहीं मिलती। नेचर से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो सॉल्ट और दूसरा वाटर। ये दो इंग्रेडिएंट हैं
जो कि हमारे फूड प्रिपेयर में काम आते हैं, वो हमें नेचर से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हुई बच्चों, ये इंग्रेडिएंट्स हुई। सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। प्लांट अपना फूड जो है वो खुद से बनाता है, जिसमें वो नॉन लिविंग थिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट यूज करता है। इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस से वो फूड बनाता है अपना खुद का, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसीलिए प्लांट जो है प्रोड्यूसर कहलाता है। केवल प्लांट ही ऐसा है जो कि अपना फूड खुद बना सकता है। बाकी जितने भी दुनिया में एनिमल हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इंसेक्ट हैं, जो कुछ भी है, वो सारे के सारे प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। प्लांट जो अपना भोजन बनाता है वो अपनी नीड से ज्यादा बनाता है। जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं उसके, वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाते हैं, लाइक दिस, in the form of fruit, banana and mango apple, in the form of stems, potato, sugarcane, ginger, in the form of seeds, wheat, pea, rice, in the form of leaves, spinach, cabbage, coriander, in the form of roots, radish, turnip, carrot, in the form of flowers, cauliflowers and broccoli. We get many food items from animals. We get milk from cow, buffalo and goat. और मिल्क से हम लोग बच्चों ढेर सारे मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें कर्ड, घी, बटर, आइसक्रीम, चीज, कितनी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग डेली यूजेस में खाते हैं। We get egg from hen and duck. We get meat from duck, goat and hen. हनी, हनी कहां से मिलता है हम लोगों को? कभी सोचा है आप लोगों ने? ये देखिए प्लांट, हनी भी जब इस प्लांट पे आती है तो उसके नेक्टर को कलेक्ट करके अपने हाइव तक ले जाती है, और वहां उस हाइव पे वो कुछ ऐसे प्रोसेस करती है जिससे कि वो नेक्टर कन्वर्ट हो जाता है हनी में। और जब हमें हनी चाहिए होता है तो हम कहां से पाते हैं? हनी बी के हाइव से। और उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ होती है, तो फ्रंट टीथ जो उनकी है वो शार्प होती है फॉर कटिंग, और उनकी जो बैक टीथ होती है वो फ्लैट होती है फॉर ग्राइंडिंग। नेक्स्ट आता है बच्चों कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल हैं जो कि फ्लैश खाते हैं। दे डिपेंड्स ऑफ अदर एनिमल्स फॉर फ्लैश। वो फ्लैश खाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में लायन है, टाइगर है, वोल्फ है, स्नेक है, ईगल है, वल्चर है। ये इतने तरह के और भी बहुत सारे हैं जो कि फ्लैश खाते हैं। तो जो एनिमल फ्लैश खाते हैं उनके टीथ का स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉइंटेड होता है, और जो बर्ड्स होते हैं उनमें टीथ तो होता नहीं, वो उनमें बीक होता है, और उनका बीक जो होता है वो पॉइंटेड होता है, जिससे कि वो इजिली फ्लैश को टीयर कर सके। बच्चों स्नेक जो होता है वो भी कार्निवोर्स होता है, उसके छोटे छोटे टीथ होते हैं,
टेयरिंग के लिए नहीं होते, क्योंकि वो अपना फूड जो है वो पूरा का पूरा अपना प्रे को वो निगल जाता है। तो उसके छोटे टीथ जो होते हैं केवल हेल्प करते हैं उसकी, ताकि उसमें फंसे रहें वो, उनका जो भी जिस एनिमल को वो खा रहे हैं, निगल रहे हैं, तो वो उसमें फंसा रहे। सिर्फ इतना ही उसके टीथ का रोल होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है? वो एनिमल्स जो प्लांट्स तो खाते ही हैं, साथ साथ वो फ्लैश भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। लाइक ह्यूमन, हम ह्यूमन जो है वो दोनों ही चीजें खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। बियर जो होता है बच्चों वो प्लांट्स भी खाता है। आपने सुना होगा कि बियर जो होते हैं वो हनी के बहुत प्रेमी होते हैं, हनी बहुत प्रेम से खाते हैं। उसके अलावा क्रो को आपने देखा होगा बच्चों, वो दाना जो हम लोग गेहूं वगैरह फैलाते हैं वो खाते हैं, और कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वगैरह वो भी खाते हैं। तो वो भी हमारा ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो एनिमल्स या बर्ड्स जो कि प्लांट्स भी खाते हैं, उसके साथ साथ फ्लैश भी खाते हैं, वो हमारे हो गए ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। Look this. Grasshopper eats grass. इसमें क्या हो रहा है कि grasshopper को frog खा रहा है, and frog is eaten by snake, and here snake is eaten by eagle. ये सब क्या है? सब एक दूसरे को खा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? तो बच्चों ये एक फूड चेन है। हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में इस तरह से ना जाने कितने फूड चेन है। हर एनिमल जो है एक दूसरे पे फूड पे डिपेंडेंट है। ये तो मैंने एक फूड चेन की बात की। एक दूसरा फूड चेन आता है ग्रास फूड चेन। उसमें क्या होता है? उसमें होता है बच्चों कि ग्रास को जेब्रा खाता है, आपने देखा भी होगा। उस जेब्रा को लायन खा जाता है, तो वो भी एक फूड चेन है। इसी तरह से पॉन्ड्स में क्या होता है कि एल्गी, छोटे छोटे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको एल्गी कहते हैं। उन्हें छोटी छोटी फिशेस खा गई, स्मॉल फिशेस। फिर क्या होता है कि उन स्मॉल फिशेस को बिग फिश जो है वो खा जाती है। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। ये पूरा का पूरा जो है हमारा फूड चेन कहलाता है। इस तरह से हमारे पूरे एनवायरनमेंट में हजारों लाखों फूड चेन है, और ये पूरे के पूरे फूड चेन मिलकर के फूड वेब बनाते हैं। मतलब पूरा जाल जैसा बिछा हुआ है फूड चेन का, और इसीलिए हम इसे फूड वेब कहते हैं। तो अगर किसी का भी नंबर अगर बढ़ गए, किसी भी एनिमल का नंबर अगर बढ़ गया, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा हमारा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए एक बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। हर चीज को, हर एनिमल को बैलेंस में रहना जरूरी है। जैसा कि आपने देखा बच्चों, जितने भी फूड चेन स्टार्ट हो रहे हैं वो सबके सब ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कि ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर होता है, और बाकी के जितने भी एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर है। तो ग्रीन प्लांट से ही सबके सब सारे के सारे फूड चेन स्टार्ट होते हैं। सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। इस तरह से बच्चों हमारा ये आपने देखा कि किस तरह से पूरा ये एनवायरनमेंट जो है हमारा चल रहा है। और अगर कुछ भी कोई भी इसमें एनिमल का नंबर बढ़ गया या कम हो गया, तो पूरा का पूरा हमारा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो सकता है। अभी आपने देखा, ये आपका फर्स्ट लेसन की स्मार्ट क्लास थी। आपने देखा बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। अब आप इसको ध्यान से इसको सुनिए, देखिए और रिवीजन कीजिए। साइंस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि साइंस लर्न करने की चीज नहीं है बच्चों। तो आपके पास बुक है, और अगर नहीं है तो मार्केट में अब बुक अवेलेबल है। आप बुक को लीजिए और लाइन से सारे को रीड कर जाएंगे। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप जब आप बुक को खुद से रीड करेंगे बच्चों, तो आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब आप लोग खुद ही एक्सरसाइज करने लगेंगे।
बुक के एक्सरसाइज आप खुद ही ट्रू फॉल्स और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन वर्ड्स क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आप लोग खुद से कर सकते हैं, आप एबल हो चुके हैं। साइंस की यही क्वालिटी होती है कि वो समझने की ही चीज है बेटा, इसलिए उसको अच्छे से समझो और करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये आपकी फर्स्ट स्मार्ट क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आप खुद से कोशिश करो इन सारे क्वेश्चंस को करने की। आप अपने को जांचो तो कि आप कितना कर सकते हो। क्या आप भी पैरासाइट बनोगे? आपको पैरासाइट नहीं बनना है बेटा, आप लोग को अच्छा करना है। तो आप खुद से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और अगर तो भी नहीं आता है तो क्वेश्चन तो लिखवा ही जाएंगे आप लोग को, लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोशिश करो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।